नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका पहला सवाल है मैरिड लाइफ को लेके कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गुणागणित करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा अगर हम हिसाब देखें जिससे आपको भी समझ में आ जाए और मेरे को बताने में भी सुविधा हो। हमारा ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं। और व्यक्ति का लक अगर अच्छा हो तो उसका सब कुछ अच्छा होता है। ग्रहों की स्थिति भी अच्छा होता है, समय की स्थिति भी अच्छा होता है। तो मैरिड लाइफ को देखने के लिए हस्तरेखा में सबसे सुंदर और सबसे सरल चीज़ है कि ये शनि पर्वत है जो आपका, इस शनि व पर्वत के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींच लो जैसे मैंने खींची है। उसके बाद अपनी मस्तिष्क की लकीर को देख लो। आपकी मस्तिष्क की लकीर साफ सुथरी है। इसका मतलब है कि विवाह के बाद आपका जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। अब इस रेखा के बाद आप अपनी जीवन की रेखा को भी देख लो। ये भी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है। और ये जितनी साफ सुथरी है उतना ही अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन होगा। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लीड करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आपने तो नहीं पूछा, लेकिन एक चीज़ और बता लेता हूँ मैं। अगर शादी नहीं हुई है आपकी तो शादी का सबसे अच्छा योग कब बन रहा है, इसके लिए आप जो है ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसका जो मूल है, इस मूल में बृहस्पति देवता निवास करते हैं और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है। 2 आचार्य ग्रहों में से प्रथम आचार्य ग्रह है, प्रथम ऋषि ग्रह है। और जो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है उसमें आकाश तत्व जो है उसके ये मालिक है। इनको देवताओं का गुरु कहा जाता है और ये गुरु महाराज है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस पर्वत का झुकाव देखें तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये शनि की ओर आ रहा है। जितना ज़्यादा ये शनि की ओर आता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये जन्म देता है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 योग बन रहे हैं। 26 से 28 के बीच एक योग है, ये भी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा योग बन रहा है इनका 30 से लेके 35वें वर्ष के बीच में, बहुत अच्छा योग बन रहा है। और अगर इसके बीच में ये शादी करते हैं तो निश्चित ही शादी के बाद इनका भाग्योदय बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब दूसरा सवाल आपका लेते हैं। आपने दूसरा सवाल लिखा है शादी किससे होगी। किससे मतलब आप लड़की का नाम पूछना चाहते होंगे। देखिएगा, हथेली में हस्तरेखा में मैं विशेषकर अपनी बात कह रहा हूँ। मैं नाम निकालना नहीं जानता हूँ कि आपकी शादी किस से होगी, लड़की से ही होगी, लेकिन ये उसका नाम निकालना नहीं जानता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आपने आगे लिखा है कैसी लड़की से होगी, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। देखिएगा, मैंने ये बता दिया है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है ना। ये बता दिया है शादी का बहुत अच्छा योग कब बन रहा है। ये भी बता रहा हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। ये हमारा जो है बुध की उंगली है, इसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, लिटिल फिंगर। इसका जो मूल भाग है इसमें मरकरी माउंट इसको कहते हैं और इसके मूल में बुध देवता निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूरिन रेखाएं आपको दिखाई दे रही है,
इसमें आप ध्यान से देखें तो इन यूरिन रेखाओं में इस प्रकार से वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। स्पष्ट तरीके से धीरे धीरे वर्ग स्पष्ट हो रहा है, सुंदर रूप में बन रहा है, और ये बहुत अच्छा साइन है विशेषकर आपके लिए। अगर कभी भी विवाह रेखा में वर्ग का चिन्ह बन जाए तो उस जातक को शिक्षित, सुशील और सुंदर पत्नी मिलती है। इसके साथ ही उसे ससुराल से विशेष धन लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छे जो है आपके हथेली में योग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैरिज लाइफ कैसी होगी इसका मतलब मैंने समझा दिया। अब आपने लिखा है करियर कैसा रहेगा, कैसा होगा करियर। इसको देखने के लिए हम तीन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, और ध्यान से देखें इस मस्तिष्क की रेखा से एक लकीर निकल करके सूर्य पर्वत पे जा रही है और धीरे धीरे ये पुष्ट हो रही है। इसका मतलब है आप बहुत मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में डेवलप होंगे, और अपने जीवन में खास करके 28वें वर्ष से 29वें वर्ष के, अगर या 28वें वर्ष में हो या 29वें वर्ष के बाद हो, आपको अच्छी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, और आप अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे। सबसे पहला तो ये बता रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से निकल रही है हृदय की रेखा से, और ये यहाँ पे होकर 2 लकीरें आ गई हैं। सूर्य पर्वत पे 2 लकीरों के होने का मतलब है व्यक्ति को यश मिलेगा, मानी प्रसिद्धि बहुत अच्छी मिलेगी जो भी काम वो करेगा। और यहाँ पे कब से है, 29वें वर्ष के बाद से सफलता मिलनी शुरू दिखाई दे रही है। व्यक्ति को यश के साथ साथ जो है संतान सुख मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है सूर्य पर। उसके बाद ये बता रहा है आपको विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी वगैरह, मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है, अचल और चल संपत्ति आपके जीवन में हो सकती है। और उसके बाद देखिएगा एक रेखा यहाँ से आके इस पे जा रही है और यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा है, हथेली में अगर राहु की स्थिति ना हो, हथेली में अगर गुरु बहुत ज़्यादा नीच का ना हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के जीवन में अपना घर और अपनी गाड़ी का सुख निश्चित रूप से मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं नॉलेजेबल है, कला का पारखी और सिद्ध हस्त है। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना, माने त्रिकोण का होना, व्यक्ति को धनी होने की सूचना देता है कि व्यक्ति आने वाले समय में धनढ़ होगा, और संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे इस समय पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। अब करियर के मामले में कुछ और भी दिखता है। यहाँ पे मैंने यही बताया है आपको, ये है आपका बृहस्पति का क्षेत्र और ये है आपका सूर्य का क्षेत्र। यहाँ देखेंगे इस बृहस्पति के क्षेत्र से एक रेखा आ रही है जो धीरे धीरे सूर्य की ओर बढ़ रही है, ठीक है ना। और ये जितना बलवती होती जाएगी, गुरु और सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता जाएगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में, तो बहुत बड़ा नाम आपका होगा। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा।
अगर इन क्षेत्रों में किसी प्रकार से आप नहीं जाना चाहते हैं तो बृहस्पति से संबंधित अन्य क्षेत्र भी आप जो है अपना सकते हैं। विकल्प आपके पास है, कौन कौन से है? शिक्षा का क्षेत्र तो है ही, शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और इस लकीर की वजह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा। ये स्पष्ट स्थितियों को यहाँ पे बता रहा है और इसका लाभ भविष्य में आपको मिलने वाला है, इसको भी ये बता रहा है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से आके आपकी जो है सूर्य की ओर बढ़ रही है यहीं से, ठीक है ना। और इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि का प्रभाव पड़ रहा है और आगे चलकर सूर्य का प्रभाव भी पड़ेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने की सोचेंगे या काम करेंगे तो ये लकीर आपको सफलता दिलाएगी और ये जीवन काल में आपको रहस्यमय तो बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बुद्धिमान, अच्छा खासा नॉलेजबल व्यक्तित्व। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब ये जैसे जैसे मजबूत होंगे वैसे वैसे आपके करियर में जो है चार चांद ये लगाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए भाग्य रेखा को देखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे एक रुक रही है, ठीक है ना। तो ये एक दो चीज़ों से आपको सावधान कर रही है। किन चीज़ों से? देखिएगा, आपको सावधान रहना है। एक तो आप अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं। और ये हो सकता है आपका 33 से और 35वें वर्ष के बीच में, ठीक है ना। लेकिन फिर आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से आकर के यूं जा रही है, चंद्रमा से निकल रही है और यहाँ पे जो है एम की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। 35 ईयर से फिर अगर आप जल्दबाजी से बच गए, भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से बच गए, उतावलेपन से बच गए, ठीक है ना, तो गलत निर्णय नहीं होगा, अपनी डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस को बाधित नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर 35वें वर्ष से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्योदय है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपका जो करियर का मामला है उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और आपकी जीवन के 40वें वर्ष जैसे ही पास होगा इस रेखा का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि 41 ईयर से ऐसी स्थिति आएगी कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। अब कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अगर बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि एक लग्जरी वाहन मेरे पास हो या उसका बेड़ा हो लग्जरी वाहनों का, तो 41 से 45वें वर्ष के बीच में आप इन चीज़ों को जोड़ देंगे, आपके पास होगा ये लग्जरियस चीज़ें। अगर आप लंबे दौर से सोच रहे हैं अपने पास कोई बंगला हो, कोई बहुत बड़ा जो है अपने कमाए हुए पैसों से घर हो, लेकिन उसको नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी आप 41 से 45 के बीच में परचेज कर लेंगे, इसका सुख मिलेगा या उसकी नींव रख लेंगे।
आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस स्थापित करूं, व्यापार, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो 41 ईयर से लेके 45 के बीच में ये सुंदर योग बन रहा है, आप अपना बिजनेस स्थापित कर लेंगे। अगर आपका पहले से बिजनेस है तो कहीं ना कहीं उसका विस्तार, उसका फैलाव, उसको एक ब्रांड बनाकर निखार पाएंगे। और ठीक 45वें वर्ष के आसपास आपका दोबारा भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आ रही है, जो बहुत अच्छी स्थितियों को यहाँ पे दिखा रही है। तो करियर कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। एक दो रेखाएं आपके जीवन में और हैं, उनको भी जरा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब ये रेखा क्या बता रही है, ये है आपकी बुध की रेखा, व्यापार की रेखा। ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता को दिखाने वाली रेखा है। और ऐसा व्यक्ति अपनी बिजनेस में बड़ी तरक्की करता है, ये एक्यूरेट है, ये मैंने कई हाथों में परखा है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार करने की सोचे तो ये बड़ी तरक्की देती है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों का काम जो है बोलने से ज़्यादा होता है। बोलने के ढंग के कारण ऐसे लोग अपने जीवन काल में धन कमाते हैं, लेकिन एक कमी भी ये छोड़ती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है और पेट से संबंधित परेशानियां भी जीवन में हल्की फुल्की रूप में ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। तो खान पान का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे जो है इनका स्वास्थ्य बेहतरीन रहे, ठीक है ना। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक रेखा इधर से आती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इधर से आके इस पे क्या बना रही है, एक त्रिकोण बना रही है। अभी खुला हुआ है त्रिकोण, पूरा नहीं है। तो जब ये बंद हो जाएगा तो ऊपरी मंगल का प्रभाव पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी का लाभ बहुत अच्छा होगा, इसको दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 35वें वर्ष के बाद एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज कहीं ना कहीं धन के मैनेजमेंट में आपको जो है बहुत प्रभावी रखेगा और इसका लाभ आपको जीवन काल में बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट चीज़ें दिख रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की लकीरें हैं और यहाँ पे इस प्रकार के, यहाँ पे देखो डिब्बे बन रहे हैं। अगर हम देखेंगे इसको तो ये डिब्बे बन रहे हैं, ये भी फिर त्रिकोण है, ये आपको प्रॉपर्टी का लाभ देगा। ये त्रिकोण बना रहे हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं दयालु रहेगा, गंभीर किस्म का व्यक्ति रहेगा आने वाले समय में, और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति के पास रहेगा और अपने देश से बाहर से भी व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाएगा, ठीक। ये इन चीज़ों को ये स्पष्ट दिखा रहा है। आपका अगला सवाल है वेल्थ क्रिएशन कैसा होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि धन बहुत है आपके जीवन में, धन को लेके आपको कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब एक दो कमियां आपकी हथेली में हैं, इनको आपको दूर करना है अपने जीवन से। कैसी कमियां हैं? सबसे पहले देखें आप अपनी हृदय रेखा को। आपकी हृदय रेखा स्पष्ट सुंदर नहीं है, बल्कि यौ आकार से कहीं पे चौड़ी, कहीं पे रेखाओं के जाल से बनी हुई है। पेट से ऊपर का जो स्वास्थ्य है, छाती से संबंधित, गले से संबंधित ऐसे छोटे मोटे रोग व्यक्ति के जीवन में हो जाते हैं अगर वो अपने जीवन में सावधानी न रखे तो। दूसरा ये रेखा आपके रिश्तों को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को रिश्तों के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है ना। रिश्ते खराब होने के मामला बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता ऐसे लोग कई बार खराब कर लेते हैं और उसके कारण इनको जीवन में पछताना पड़ता है और ये रेखा कई बार संघर्षों को भी जन्म देती है, ठीक। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा कट रही है, लेकिन इसको आपकी जीवन की सहयोगी रेखा इसकी कमी को दूर कर रहा है।
इसका मतलब है कि जीवन में जो ये गैप है इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सपोर्टिंग लाइन है और सपोर्टिंग लाइन आपके भाग्य को तरक्की की ओर ले जा रही है। ऐसी स्थिति ला रही है कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन दो कमियां और हैं आपके जीवन में। एक देखो तो सारी हथेली में एक रेखाओं का जाल बना है, निकृष्ट रेखाएं दिखाई दे रही हैं और इसे हस्तरेखा में शुभ नहीं माना जाता है। इसका प्रभाव सबसे पहले आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ये जीवन को उलझन में डालता है या जीवन में उलझने क्रिएट करता है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करता है। कई बार जो है समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। व्यक्ति दुविधा में आता है, व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में आता है। ऐसी स्थितियां ये व्यक्ति के जीवन में देता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, खासकर आपका जो है शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में आर्थिक रूप से ये आपको बीमारों स्थिति में ले आती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में आता है, माइनस की तरफ आता है। मानी जीवन की जो मुख्य नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और फिर आपके शानदार जीवन को उसके गर्त में समाहित करता है, जीवन के महत्व को समाप्त करने की ओर ले जाता है। अब देखो इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे पहले इसको ही ठीक करना है, क्योंकि ये जीवन की नींव है। ये आपकी हर प्रोग्रेस पे, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका रिश्ते हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी प्रतिष्ठा हो, ठीक है, इन सब को प्रभावित करता है और विशेषकर आपके धन में, आपके स्वास्थ्य में और आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत कम दिन की है, ज़रूर करें, क्योंकि नहाते आप रोज़ हैं, बात आप रोज़ लेते हैं। मैं छोटी सी प्रक्रिया बताऊंगा, उस हिसाब से जो है आप स्नान करिएगा, निश्चित ही ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी और इसका बड़ा फ़ायदा आपको होगा। दूसरा, उसके साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा शरीर अष्टाचक्र से बना है। उसमें जो 7 मेजर चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। अगर उनका तालमेल थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जो जीवन की खुशहाली है, आपकी जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, ये चीज़ बिखर जाती है और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। तो आपके जो 7 मेजर चक्राज हैं उनको एक परस्पर ताल में लाने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इसके अलावा एक छोटा सा प्राणायाम दे रहा हूँ मैं आपको, दिव्य योग ध्यान क्रिया। इससे क्या होगा, स्नान करने के बाद जो आप चंद्र नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से और सुषुम्ना नाड़ी से अपना जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करेंगे, उससे आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा, जो हवा है, वो आपके शरीर के रोम छिद्रों को जब वनस्पति स्नान खोल देगा तो उससे धीरे धीरे बाहर करेगी
और जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर जो है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी आपके अंदर संगठित करेगी, जिससे आपका जीवन एक दिव्यता की ओर जाएगा। और छोटी छोटी क्रियाएं हैं, आप अगर कहें तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बुजुर्ग भी कर सकते हैं, और बहुत सरल है, वो ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। इन चीज़ों को करें तो बहुत अच्छा आपके जीवन में चीज़ें रहेंगी। अब बात करते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा की। आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है। इसका मतलब है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी है, और जीवन में यात्राओं का खूब लाभ मिलेगा, ये भी दिखा रहा है। थोड़ा आपका अगर मणिबंध देखें तो अभी 2.5-3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे देखें तो लगभग धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ये स्पष्ट चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्पष्ट तरीके से तो ये थोड़ा बड़ी है, तो आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है ये बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आपको जीवन में बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी लंबी है और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। 2 चीज़ों के कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, उसके दम पे आप सफल होंगे, और एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर रहेगा, इसके दम पे आप सफल होंगे। सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे, और ये शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर सुंदरता, आकर्षण विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी और तेजोमय अवस्था का व्यक्तित्व ये बनाएगा और आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर रहेगा। निम्न मंगल अगर देखें, थोड़ा सा चश्मा वगैरह लगाना सकता है, नेत्र रोग दे सकता है, ठीक है ना। और मैं दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दूंगा, इसको जरूर करें, क्योंकि ये बिगड़ेगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या भी दे सकता है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। गुरु अच्छा है, लेकिन गुरु में थोड़ा जाल है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखें तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना या किसी एक चीज़ में रहना, तो उसी में जो है सोचते रहना, ये चीज़ रह सकती है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, आगे जाके लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इसका लाभ होगा। चंद्रमा थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, इसको ठीक करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, छोटा सा उपाय है, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।